देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में बीएसपी जो है एक आंदोलन कर रही है अमित शाह के खिलाफ में। चूँकि बाबा साहब को जो अमित शाह जी अपमान करने का काम किया है संसद में, इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है और ये देश में जो है एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी बाबा साहब को अगर अपमान करता है तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं और अपमान कर रहे हैं, क्या कहिए? जैसा कि आपको जानकारी होगा कि पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में सभी देश के पूरे जितने भी जिला मुख्यालय हैं आज धरना और प्रदर्शन कर रहा है। इसका मुख्य वजह है कि 18 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर उन्होंने टिप्पणी किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो नाम, यह एक फैशन बन चुका है। हमें अगर भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। जितना बाबा साहब के उनका कमेंट था कि बाबा साहब के जितना नाम ले रहे हैं उतना भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त होती। लेकिन मैं आपके माध्यम से अमित शाह को पूछना चाहता हूं कि जब भारत देश आज़ाद नहीं था तो जिस तन से आप जन्म लिए, आपकी माँ जो जन्म ली, आपके माँ आपको जो जन्म दी, आज़ादी के पहले उस माँ की हालात क्या था? यानी उस माँ को देश के आज़ादी के पहले जो संविधान नहीं बना था उससे पहले हालात था कि घर में बच्चा पैदा करना और खाना बनाना। लेकिन धन्य हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस माँ को भी उन्होंने क्लर्क से कलेक्टर और मुखिया से राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त किया। लेकिन इस बात को और मैं गहरा के बता रहा हूँ कि मनु स्मृति में स्पष्ट है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जो वर्णों में अधम और नीच माने गए, इसका व्याख्या अगर मैं करूँ तो आज के 25 वर्ष पीछे चले जाएं, अगर भोरे भोरे ये निकल जाएं तो लोग सुबह सुबह गाली देते थे, साला तेलिया पर नजर पड़ गया, जतरा खराब हो जाता है। तो वैसी व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संवैधानिक व्यवस्था में आज गृह मंत्री बनने के बाद इन्हें स्वर्ग की भूख है। और इन्होंने अगर स्वर्ग की भूख है तो ये लानत है, एक गृह मंत्रालय के कुर्सी छोड़ करके स्वर्ग की तैयारी किया होता तो इस देश के जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी के विरोध में पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आज हम लोग धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। स्वर्ग और नरक कहाँ है? धरती पे ही तो है ना। यह तो स्वर्ग और नरक अमित शाह जी के अनुसार, अगर स्वर्ग की बात अगर करें तो जो इस दुनिया से मर कर के गए वो वापस आए नहीं बताने के लिए, शायद इनके लोग कोई गए होंगे स्वर्ग। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की आधी आबादी महिला और इस देश के गरीब पिछड़ा इन सभी समाज को जीते जी इसी धरती पर स्वर्ग इन्होंने दिखला दिया। और इस स्वर्ग के ही विरोध में इन्होंने ऐसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर। अमित शाह जी के लिए काल्पनिक देवी देवताओं भगवान होंगे, लेकिन आपके लिए भगवान तो बाबा साहब हैं। हमारा भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर अमित शाह के लिए भी काल्पनिक अगर भगवान देवी देवता होगा तो मैं यही बात के पूछ रहा हूँ कि जिस समय आपकी माँ इस देश में पैदा की, क्या उस समय आपकी माँ की हालात क्या था? यानी उस माँ को सिर्फ 2 काम था, बच्चा पैदा करना और खाना बनाना। लेकिन वही माँ आज इस देश के क्लर्क से कलेक्टर और मुखिया से राष्ट्रपति बन रही है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे भगवान का देन है। तो वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में ये बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन आपके सामने मैं कर रहा हूँ। यही आज का हम लोग को कार्यक्रम है।
चलिए, इनका सीधा तौर पे ये कहना था कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बने हुए हैं। ऐसे स्टेटमेंट से वो बचे, वरना आने वाला समय में जो है ये लोग और भी बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे।